एवरीवन, तो इस वीडियो में हम दी ग्लोरी का एपिसोड 4 देखेंगे। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं डोंगयन अपनी क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी हिजोंग और म्योंगो वहाँ आते हैं। हिजोंग कहती है हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो उसकी बुक पर जूस फेंक देती है और फिर उसे अपने साथ ले जाती है। अब जिम रूम में योंजिन गाना गा रही थी और डोंगयन नीचे पड़ी होती है। वो रेंगते हुए वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है, मगर उसके पैरों पर जलने के निशान होते हैं। वो बहुत तकलीफ में होती है। वो बाहर नहीं जा पाती। म्योंगो उसे वापस पकड़कर लाता है और सारा स्ट्रेटनर लेकर उसके पास आती है। अब प्रेजेंट में डोंगयन जिम रूम में यंजी को देखते हुए ताली बजाती है, तो यंजी उसके पास आकर उसे चाटा मारती है। जेजुन उसे रोकता है। डोंगयन उसे कहती है तुम्हें वो सब मिल गया जो तुम चाहती थी। योंजिन कहती है तुम कहना क्या चाहती हो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। डोंगयन कहती है तुम सब लोग बिल्कुल नहीं बदले और ना ही तुम लोगों की दोस्ती। जेजुन कहता है पर तुम बदल गई हो, जब स्कूल में थी तो ब्लैक एंड व्हाइट थी, अब कलरफुल हो गई हो। डोंगयन कहती है अच्छा। वो योंजिन से कहती है अगला फोरकास्ट जरूर देखूंगी और तुम्हें फैन मेल भी भेजूंगी, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। वो जेजुन से कहती है तुम क्या जानो कलर क्या होता है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब रात में म्योंगो जेजुन के पास जाता है। जेजुन उसे कहता है पता लगाओ ये डोंगयन क्या चाहती है। म्योंगो कहता है क्या तुम कभी उसके साथ सोए थे। वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो। और वहीं योजोंग के डैड की आज डेथ एनिवर्सरी होती है। वो वहाँ अपनी मॉम से मिलता है। उसकी मॉम उसे उसके पापा की एक निशानी देती है, जो देखकर वो खुश हो जाता है। अब अगली सुबह योजिन और ग्रुप में सभी परेशान होते हैं कि डोंगयन क्या चाहती है और उसके साथ क्या करना चाहिए। सबसे ज्यादा योंजिन डरी हुई होती है। तभी उसे अपनी बेटी का कॉल आता है। वो उससे कहती है अब हमारे टीचर मिस्टर यांग नहीं है, एक न्यू टीचर आने वाली है। योंजिन कहती है मगर मुझे किसी ने नहीं बताया। येसुएल कहती है आपको बहुत खुशी होगी, वो आपकी फ्रेंड है। न्यू टीचर का नाम है डोंगयन। ये सुनकर योंजिन बहुत डर जाती है और फिर डोंगयन क्लास में आती है। वो कहती है आज से मैं तुम्हारी नई क्लास टीचर हूँ। आज से इस क्लास में 3 चीजें बिल्कुल नहीं देखी जाएगी, तुम्हारे पेरेंट्स की जॉब, वो कितने अमीर हैं और उनके कनेक्शंस, और अपने दोस्तों को बुली नहीं करना क्योंकि तुम्हारे पास महंगे कपड़े और गाड़ी है। फिर भी तुमने बुली किया तो मैं तुम्हारे घर वालों से माफी मंगवाऊंगी, जो सब शर्मिंदा होंगे। अब वहीं योजिन बहुत तेजी से अपनी कार चलाते हुए स्कूल आती है और वहाँ डोंगयन से मिलती है। वो उससे कहती है तो तुम यूसेल की क्लास टीचर हो गई, ये कोई इत्तेफाक नहीं है ना। डोंगयन कहती है बिल्कुल नहीं, मेरे इस मुश्किल सफर में कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। योंजिन कहती है मुझे लगा था तुम किसी सड़क छाप से शादी कर लोगी और दर दर भटकती रहोगी, पर सच में मानना पड़ेगा कब से प्लान कर रही थी ये तुम। डोंगयन कहती है तुम ये बात भूल कैसे गई, मेरी जिंदगी का मकसद तुम हो, कहा था ना हम दोबारा जरूर मिलेंगे। यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था पर अब मजा आ रहा है। योंजिन चिल्लाकर कहती है काश तुम स्कूल में ही मर गई होती। डोंगयन कहती है क्यों, मैं क्यों मरती, तुम जैसी चुड़ैल इतनी अच्छी जिंदगी जी रही हो तो मैं क्यों नहीं। अभी तो मैंने जीना शुरू किया है, मेरे टॉर्चर जिम में तुम्हारा स्वागत है। योंजिन मुस्कुराकर कहती है कर लो कोशिश, ऑल द बेस्ट। वो जाने लगती है मगर वो बहुत डरी हुई होती है और परेशान होती है। तभी उसे ग्रुप में मैसेज आता है कि मिस्टर किम की डेथ हो गई है। अचानक डोंगयन कहती है वो मर चुके हैं। योंजिन अब उससे डरने लगी है। हम देखते हैं जब डोंगयन मिस्टर किम के पास गई थी तो मिस्टर किम कहते हैं तुम टीचर बन गई हो। डोंगयन कहती है हाँ, सिर्फ आपकी वजह से, शुक्रिया। वो उन्हें फूल देती है। सुहान फूल लेकर कहता है पापा को अस्थमा है, इसके लिए फूलों की खुशबू उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। योंजिन सुहान से बात करने लगती है। वो कहती है कांग्रेट्स एग्जाम पास करने के लिए। तभी मिस्टर किम डोंगयन को चिल्लाते हुए उसे मारने लगते हैं। वो कहते हैं अगर मुझे पता होता तू यहाँ तक आ जाएगी तो मैं तुझे स्कूल में ही मार देता। डोंगयन कहती है क्या आपको फर्क पड़ा था मुझे बर्बाद करके। सुहान अपने पापा को जबरदस्ती अंदर भेजता है। वो कहता है लोग देख रहे हैं। अब वो डोंगयन से कहता है क्या है ये सब। वो कहती है एजुकेशन फोरम के पास जाने से पहले सोचा तुम्हें बता दूं। सुहान डर जाता है। डोंगयन कहती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है,
मगर उस समय मेरी भी कोई गलती नहीं थी। फिर वो उसे सब बताती है। अब योंजिन कहती है तो ये सब तुमने किया है। हम देखते हैं मिस्टर किम की बॉडी को ले जाया जा रहा होता है और सुहान बहुत रो रहा होता है। कुछ देर पहले सुहान मिस्टर किम का कमरा फूलों से भर देता है और उन्हें सांस लेने नहीं हो रहा था। सुहान कहता है, आप अच्छे से जानते हैं अफवाह कितनी जल्दी फैलती है और एक छोटी सी अफवाह से भी मेरी रेपुटेशन जा सकती है। वो उन्हें उनकी घड़ी वापस दे देता है और कहता है आप अभी एक ही चीज करो, वो पापा बन के मरो जिसकी सब इज्जत करते हैं। और मिस्टर किम की दम घुटने की वजह से वहीं मौत हो जाती है। अब डोंगयन कहती है मिस्टर किम ने खुद अपनी जान ले ली, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर वो योंजिन के पास जाकर कहती है ये साल बनेगी तुम्हारी सजा। ये सुनकर योंजिन कहती है अगर तुमने उसे जरा भी नुकसान पहुंचाया तो देख लेना। डोंगयन कहती है धमकी दे रही हो, क्या करोगी तुम? मेरा पूरा जिस्म तो जला दिया है और कुछ करना बाकी है। डोंगयन कहती है स्कूल बदलने की सोचना भी मत, ट्रांसफर तुम मेरा करवा नहीं पाओगी, अब से तुम हर पल तड़पोगी। योंजिन गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब वहीं हाउसकीपर हेजियोंग की बस में होती है और उसका पीछा कर रही होती है। वहाँ वो उसके फोन का पासवर्ड देख लेती है और वो उसे एक पेपर पर बना लेती है। रात के वक्त डोयोंग घर आता है। वह अब भी डोंगयन के बारे में ही सोच रहा होता है कि वो कैसे गेम खेल रही थी। फिर वो अपनी बेटी के साथ खेलने लगता है और डोंगयन उसे दूर से देख रही होती है। अब अगली सुबह वो कैफे में बैठकर योंजिन के लिए एक लेटर लिखती है। तभी एक लेडी वहाँ आती है जिसे देखकर डोंगयन खुश हो जाती है। वो वही नर्स थी जो डोंगयन की स्कूल में थी। डोंगयन उससे कहती है आपने जो सूही और मेरी फोटोग्राफ्स भेजी थी वो मुझे मिल गई, शुक्रिया। नर्स कहती है तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, तब कुछ नहीं कर पाई थी। डोंगयन कहती है जब वो लोग सूही को टॉर्चर कर रहे थे मैं वहीं खड़ी थी, इसलिए मैं उनका अगला शिकार बनी, लेकिन अब मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। नर्स कहती है जानती हूँ तुम्हारी जंग की शुरुआत हो गई है और तुम उनसे जीतो। मैं तब भी वही चाहती थी जब तुम 18 साल की थी और आज भी यही चाहती हूँ जब तुम 36 की हो। उन्हें छोड़ना मत। डोंगयन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है मैं हर हाल में जीतूंगी। फिर कुछ देर बाद वो बिल्डिंग के टेरेस पर म्योंगहो से मिलती है। म्योंगहो उसे कहता है अगर मुझे डबल क्रॉस किया तो मार दूंगा। फिर वो उसके साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ वो उसे सारा की ड्रग अकाउंट बुक और हेजियोंग के सारे बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट देता है। म्योंगहो पूछता है बाल का क्या? डोंगयन कहती है मैच हो गया, मगर उसका बच्चा मेरा हुक्म का इक्का है। फिर वो उसे मुर्दा घर के एक लॉकर का नंबर देती है। म्योंगहो को वहाँ जाकर पता चलता है कि वहाँ सूही की बॉडी रखी हुई है। डॉक्टर उसे बताता है ये यहाँ 10 सालों से है। म्योंगहो उसे शक्ल देखने के बारे में कहता है, मगर डॉक्टर उसे नहीं दिखाता क्योंकि वो उसकी फैमिली नहीं है। मगर म्योंगहो बहुत खुश हो जाता है। डोंगयन कहती है मुझे म्योंगहो की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं उसके बिना भी जंग लड़ सकती हूँ। वो सिर्फ मेरे लिए एक SD कार्ड है जो मुझे तस्वीर देगा। अब योजोंग हॉस्पिटल आता है तो उसे पता चलता है उसके एक पेशेंट की डेथ हो चुकी है जो बहुत वक्त से हॉस्पिटल में ही थे। योंजिन भागते हुए उनके फ्यूनरल में जाता है। वो बहुत उदास और डरा होता है। उसे दुख था क्योंकि वो उनके बहुत करीब था। अब वहीं योंजिन घर पर थी। तभी योसोल घर आती है। योंजिन उसे देखने लगती है कि डोंगयन ने उसे मारा तो नहीं है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। अब फोटोज की वजह से डोंगयन को पता चलता है। डोयोंग अक्सर उसे ढूंढने के लिए गो क्लब जाता है और फिर डोंगयन वहाँ जाती है और उसे देखती है। फिर वो दोनों साथ में गो खेलने लगते हैं। वो दोनों ही उसमें काफी अच्छे प्लेयर्स थे। अब खेलते समय डोयोंग कहता है तुम यहाँ बहुत दिनों बाद दिखी। डोंगयन कहती है काम में बिजी थी। वो दोनों आपस में कुछ देर तक बातें करते हैं। डोयोंग वो राउंड जीत जाती है और अपने 20,000 वॉन मांगती है। डोयोंग उसे पैसे देता है और डोंगयन वो लेकर वहाँ से जाने लगती है तो डोयोंग उसे कहता है 50,000 वॉन, एक और राउंड खेलते हैं। डोंगयन मन में कहती है मुझे गो खेलना सच में इतना पसंद क्यों है, क्योंकि ये खामोशी से की जाने वाली जंग है। डोंगयन बस उसे देखने लगती है और कहती है मुझे मंजूर है। यही ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।